नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सेकंड, जिसमें शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से हानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सेकंड। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का चार्ट बनाने की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण से संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। और दोस्तों यहाँ पर पूर्व विज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो झारखंड। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिज कहाँ प्राप्त होता है, राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, वोलेस्टोनाइट आदि। फिर चौथा क्वेश्चन पेट्रोलियम व कोयला ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत है, परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे प्राकृतिक गैस। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन पेट्रोल डीजल किसके उत्पादक है, पेट्रोलियम पदार्थ के। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और वह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। उत्पादक देश रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड आदि।
बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के कोई दो उपयोग बताइए घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों में। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देशों के नाम बताइए, रूस, नॉर्वे, यूके आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है जल विद्युत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, खनिज तेल किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण बताइए, पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत आदि। तीसरा है इसी में क्वेश्चन, जल विद्युत के बारे में आप क्या जानते हैं। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र बांकड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे, जल विद्युत उत्पादन करने वाले अग्रणी देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। और यहाँ पर जो टरबाइन लगी हुई है बांध से, उसका हम चित्र चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है। नॉर्वे। विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाले अग्रणी देश कौन कौन से हैं। पराग्वे, नॉर्वे, चीन आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से हानियां। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर जिसमें कोयले के अलावा और कौन सा प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। खनिज तेल। खनिज तेल किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से हानियों के बारे में आप क्या जानते हैं। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के प्रमुख हानियां निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखेंगे इसमें पॉइंट, खनिज तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। खनिज तेल के निर्युक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। कोयला प्रदूषण का स्रोत है। कोयला परिवहन के साधनों के लिए भारी होता है। जल विद्युत द्वारा स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। जल विद्युत स्थापित करने में खर्चा अधिक होता है। ईंधन द्वारा हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। और यहाँ पर श्याम प्रसार में लिखेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से प्रमुख हानियां निम्नलिखित है। खनिज तेल के निर्मित प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। कोयला प्रदूषण का स्रोत है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे, प्रदूषण फैलाने वाले परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो ईंधन एवं कोयला। तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण कौन सी गैस का अवक्षय होता है। ऑक्सीजन का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कौन सी गैस कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। विश्व की ऊर्जा का हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, 1/4 या 2/3। और तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, सत्य या असत्य। चौथा क्वेश्चन, जल विद्युत किसे कहते हैं। भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्रों के को लिखिए। और गृह कार्य में लिखेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा हानियां भी बताइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।